Well, झाले? Welcome to my channel Abdul Jai. Today, 8th standard science chapter human body and organ system. Got it? अभी देखो इन्होंने जो भी दिया यहाँ पे ना हमको वो क्या दिया है उसको पहला फॉलो करने का है. जैसे हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब क्या वो पहला समझ के लो. जैसे मैंने रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन मतलब क्या? इनहेलिंग द ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. क्या है पहला समझ के लो. ये जो बुक में क्या दिया है पहले उसके जो टर्म्स है, उसके जो मीनिंग्स है उसको फॉलो करो. बाकी ये चैप्टर में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं. राइट? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? इसके पहले क्या बोला? एनर्जी इसेंशियल टू ऑपरेट ऑल लाइफ प्रोसेस. भाई एनर्जी तो चाहिए मुझे, तो मैं खाना खाऊंगा, खाने के बाद मुझे एनर्जी मिलेगा कि नहीं? एनर्जी मिलने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं उसको? और बहुत इजी वे समझो. रेस्पिरेशन मतलब क्या मैं समझता हूँ. तुम्हारे बॉडी के अंदर सेल है, जैसे अपन लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? सेल एंड सेल ऑर्गेनेल. उसमें एक ऑर्गेनेल था माइटोकॉन्ड्रिया. इसका मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला था कि आगे के चैप्टर में तुमको उसका थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि उसका क्या अपने लाइफ में या अपने बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस है. जैसे हम लोग कुछ खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी नहीं मिलता. हमको एनर्जी मिलने का मेन प्रोसेस है रेस्पिरेशन, मतलब खाने का ऑक्सीडेशन. क्या होता है? जब सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया. क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ये जो बॉडी के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स है, क्या है, जो हम लोग खाने के बाद न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं ना, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और सेल के अंदर क्या करते हैं? एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं. क्या करते हैं? खाने से एनर्जी मिलता है क्या? नहीं मिलता. हमको एनर्जी किससे मिलता है? समझ के लो. एनर्जी किससे मिलता है? जब ये खाना अपने सेल के अंदर जाने के बाद उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है. क्या होता है? ऑक्सीडेशन से हमारे बॉडी के अंदर एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या नाम है उसका? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट करके जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है ना, कितने मॉलिक्यूल्स? 38 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. कितने? तुम्हारे सेल के अंदर क्या है? अपने बॉडी के ऑर्गन है. ऑर्गन किससे बने हैं? टिश्यू से. टिश्यू किससे बने? ग्रुप ऑफ सेल से. तो हर एक सेल के अंदर तुम्हारे ऑक्सीडेशन होता है. जो भी तुम्हारे बॉडी के जो फूड आइटम है या न्यूट्रिएंट्स है अंदर घुसने के बाद उससे ऑक्सीडाइज होने के बाद एनर्जी फॉर्म करते हैं. समझ में आ रहा है मैंने क्यों बताया? यही पूरा चैप्टर में तुमको पढ़ना है. इसके लिए मैं पूरा पिक्चर तुम्हारे आंखों के सामने डाल रहा हूँ. खाना खाया, पहला कौन सा है? माउथ है. क्या करेगा? माउथ. फिर आता है फूड पाइप. क्या आता है? बराबर है. फूड पाइप से तुम्हारे कहाँ पे जाएगा? एसोफेगस. फिर जाएगा तुम्हारा इंटेस्टाइन में. फिर जाता है तुम्हारे सब बॉडी के पार्ट्स में. क्या होता है? फिर वो ब्लड में से जो तुम्हारा खाना है क्या होता है? फ्लूइड हो जाता है. फ्लूइड मतलब क्या? सॉल्युबल हो जाता है. क्या होता है? समझ में आ रहा है? फिर जो तुम्हारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस है, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स, तो मैंने हार्मोन्स क्या काम करते हैं? हार्मोन्स माने क्या है? तुमको मैंने डॉक्टर ने बोला रहेगा, मेल हो या फीमेल हो, हर एक के टाइम में डिफरेंट, हर एक बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रहते हैं. क्या रहते हैं? लेडी के अंदर एक एज के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं क्योंकि उनके अंदर यूटेरस है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है. मेल के अंदर बियर्ड आना चालू होता है, दाढ़ी. ये सब हार्मोन्स करते हैं. क्या करते हैं? दाढ़ी. ये कौन करता है? हार्मोन्स करता है. तुम्हारे बॉडी में मसल्स, बोन्स ग्रोथ करते हैं. कौन करते हैं? हार्मोन्स करते हैं. मैंने जो जो बताया ना ध्यान रखो. समझ में आ रहा है? हंसने वाली बात नहीं. ये जो तुम्हारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना, ये तुमको समझने के है. हाँ ये तो क्या है, ये तो कुछ है, ये तो ऐसा है. वो कुछ नहीं भाई, पहले बॉडी को समझ के लो. फिर तुमको क्या क्या प्रॉब्लम होता है ना वो तुमको समझेगा. यू विल बी वेरी सीरियस अबाउट इट. गॉट इट? समझ में आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है मुझे बताओ. व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया? पावर हाउस. क्या है? क्या है? क्या है? उसमें कौन से प्रकार की, कौन से टाइप की एनर्जी होती है? एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्या है? समझ में आया? एटीपी बोलते हैं. कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं?
एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? खाने से एनर्जी मिलती है क्या? नहीं, नो वे। ये सब ना बेसिक चीजें अगर तुम समझोगे ना तो तुमको टेंथ का, नाइन्थ का, और जो भी तुम लोग 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो बहुत सारी जो टर्म्स है ना तुमको फॉलो करने को आएंगे। समझ में आ रहा है? 10 मिनट के बाद ठीक है। ओके, चलो अभी देख लेते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या है? देखो, एयर इज टेकन थ्रू नोज एंड सेंट टुवर्ड्स द लंग्स थ्रू द ट्रैकिया। बराबर है? एयर इज टेकन कहाँ से? नोज से। क्या आता है? मुंह से भी लेते हैं, बात अलग है, लेकिन नोज से लेते हैं। सेंट टुवर्ड्स द लंग किधर जाता है? किससे? ट्रैकिया या तो विंड पाइप। विंड पाइप मतलब ही ट्रैकिया। क्या है? मैंने तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन्स में पूरे में रिवाइज करके देना है, पहले बोलता हूँ। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप क्या है, फेरेंस क्या है, लैरिंग्स क्या है, लंग्स क्या है, एलिवेली क्या है, ब्रोंकियल्स क्या है, ये सब तुमको है। ब्रैंकियोल्स मतलब क्या है? ब्रैंकियोल्स मतलब क्या है? ब्रैंकियोल्स मतलब जो तुम्हारे जो विंड पाइप है ना, विंड पाइप, वहां से तुम्हारे लंग्स को जो जाते हैं ना, वो होते हैं ब्रैंकियोल्स। देखा? ये देखो, ये विंड पाइप से क्या कर रहा है, ये ब्रैंकियोल्स जा रहे हैं तुम्हारे लंग्स के पास। बाद में इसके जो ऊपर है ना ब्रैंकियोल, उसको बोलते हैं एल्वेलियो। क्या होता है? एल्वेयोलो। एल्वे एल्वियोलो क्या होता है? एल्वियोली। क्या होता है? एल्वियोली। क्या होता है? एल्वियोली मतलब क्या है? जो जो ब्रैंकियोल्स है ना, उसके ऊपर जो रहता है ना, एल्वियोली, वो क्या करता है? फिल्टर का काम करता है। क्या करता है? तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बता दूं तुमको। सिर्फ मैं जो बॉडी, देखो ये लंग्स तुमको मालूम है, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप है, गॉट इट? एल्वियोली मतलब क्या है? जो तुम्हारे ब्रोंकियोल्स है ना, उसके ऊपर एक फिल्टर, तो तुम्हारे ब्लड को क्या कहते हैं? 10 मिनट हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ तक मैं अभी पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। ओके, तब तक बाय बाय, सी यू। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल। ओके, हम जरा क्या बोला, क्या बोलूँ, ठीक है, डायरेक्ट बाहर।